Dear student, good morning. I am again with you for a short while to discuss the class of mathematics, general mathematics and other 11th class science फिजिक्स का टॉपिक लेंगे हम आज। तो ये किसी की मांग पे हमने फिजिक्स को पढ़ाना शुरू किया है। बाकी बेसिकली मेरे को मैथमेटिक्स और जनरल इंग्लिश ही पढ़ाना था, लेकिन अब तो ये फिजिक्स की डेली क्लास लगेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे ढंग से सुनेंगे और आपको समझ भी आएगी। और प्लीज़ एक बात ध्यान रखिए कि इस कोविड के दौरान आपको बाहर नहीं जाना है। जब आपको घर पे ही ये मटेरियल मिलेगा तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टे इन, स्टे सेफ, ठीक है। और उसके बाद हम ये रेगुलर नहीं ले रहे हैं, अल्टरनेट ले रहे हैं क्लासेस, ठीक है। थैंक यू फॉर attending my classes and liking. Please like and share my videos. Okay. हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश में प्रनोन। ये भी बड़ी डिमांड है कि हमें ग्रामर का जो पार्ट है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए जाए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो फर्स्ट पार्ट है नोन, वो मैंने छोड़ दिया है। नोन आप सेकंड थर्ड क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं। मैं बता देता हूँ नोन होती क्या है। नोन क्या है? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और सम क्वालिटीज, मीन नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ नोन, कॉमन नोन है, प्रॉपर नोन है, मटेरियल नोन है, कलेक्टिव नोन है, एब्स्ट्रैक्ट नोन है। तो ये अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ाएंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मीन फॉर वाइल राइटिंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग इंग्लिश। सो नोन क्या हुआ? प्रनोन क्या है? तो प्रनोन सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है। ये वो वर्ड होता है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नोन। जो वर्ड नोन के बदले में प्रयोग लाए जाते हैं, यानी कि संज्ञा क्या है? जो संज्ञा क्या है? वो शब्द जो किसी वस्तु, भाव, स्थान का बोध करे उसे संज्ञा कहते हैं। इसे सर्वनाम क्या है? वो शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। वो शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग में लाए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। अब ये क्या है? ऋषु बाबू इज ए सिंगर। तो देखिए ऋषु बाबू जो है वो एक सिंगर है। सिंगर भी नोन है तो ऋषु बाबू भी नोन है। तो मैंने लिखा ऋषु बाबू इज ए सिंगर। ऋषु बाबू एक गायकार है, कलाकार है, ठीक है। ये कलाकार है। तो ये भी क्या है? ये भी नोन है और ये भी नोन है। ही सिंग्स सॉन्ग्स, सॉन्ग्स भी नोन है, ये भी नोन है। तो भोजपुरी ये भी नोन है। इसी में बताता जाऊंगा नोन कौन कौन से हैं। और ही क्या आएगा? ये प्रनोन आ जाएगा। ये क्या आएगा? प्रनोन आ जाएगा। ही जो है वो हमारे पास प्रनोन आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ब्लू से मार्क कर देंगे नोन को। ये सब नोन जो है वो ब्लू से मार्क कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ही ये जो प्रनोन है ये रेड से मार्क किया गया। ही सिंग्स सॉन्ग्स इन भोजपुरी। हिज, अब ये जो हिज है ये क्या है? हिज जो है ये भी प्रनोन है। हिज क्या है? ये पी है, पी फॉर प्रनोन। वॉइस, वॉइस क्या है? हिज वॉइस, ये नोन है, आवाज, ठीक है। ये क्या है? नोन है। तो ये जो नोन है उसको मैंने ब्लू से ही मार्क करना है। तो ये भी आपका क्या है? नोन है। इज वेरी स्वीट, स्वीट क्या है? ये भी नोन है। ये कौन सा नोन है भाई? ये उसकी बता रहा है हमें क्वालिटी कि उसकी आवाज बड़ी मीठी है। मे ही लिव प्रोग्रेस बाय, मे ही प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। वो दिन दुगनी रात चुगनी में तरक्की करे। तो मे ही लीप्स एंड बाउंड्स ये क्या है? इट इज अ फ्रेज, PHRASE, ये फ्रेज है। अब कौन सी फ्रेज है ये देखना जरूरी है ना। बात मैंने पढ़ाया फ्रेज क्या होती है। तो ही जो है ये क्या है? ही आपका ये प्रनोन है। तो मैंने बोला प्रनोन को हम रेड से मार्क करेंगे, ये प्रनोन है, ठीक है। और प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। पीपल, पीपल क्या है? ये कॉमन नोन। ये क्या आ गया? ये कॉमन नोन है। ये भी तो है नोन है, लेकिन इसको हम कॉमन नोन में ही करेंगे, ठीक है। ये कौन सा नोन है? ये भी नोन है। एन फॉर नोन, लव्स हिम। तो ये हिम जो है ये क्या है? ये पी फॉर प्रनोन। ये ही जो है हिम जो है ये प्रनोन है। देखिए ये भी क्या है?
प्रनोन। ठीक है, अब देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे ऋषु बाबू इज ए नोन। ठीक है, ऋषु बाबू यहाँ पे नोन है। द वर्ड ही इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऋषु बाबू। ऋषु बाबू की जगह पे हमने एक वर्ड यूज किया, उसका नाम है ही, तो सो ही इज ए प्रनोन, ही प्रनोन है। हिज वॉइस स्टैंड्स फॉर ऋषु बाबू है, हिज वॉइस ये किसके लिए, ऋषु बाबू के लिए, तो इसलिए ये क्या आएगी, ये हिज भी जो है इसमें क्या है, ये भी प्रनोन है। तो आगे क्या है, पीपल लव्स हिम इज आल्सो ए प्रनोन, ये भी एक प्रनोन है। तो ये एक मैंने अब इस तरह से आपको किताब में दिया होगा, एक्सरसाइज दी होगी, तो आपने उन एक्सरसाइज से नोन प्रनोन जो है वो छांटने हैं। प्रनोन कितनी किस्म के हैं उनको हम अभी डिस्कस करेंगे, लिखेंगे प्रनोन, फिर उनमें से एक एक करके हम 2-3 दिन में ये पूरा प्रनोन का टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू टाइप्स ऑफ प्रनोन। चलो अभी हम क्या पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रनोन, है ना, यानी कि काइंड्स ऑफ प्रनोन। प्रनोन की किस्में, अब कितनी किस्में हैं देखिए। सबसे पहले आता है पर्सनल प्रनोन। क्या आता है, नंबर 1 में आएगा पर्सनल प्रनोन। ठीक है, उसके बाद आएगा रिफ्लेक्सिव प्रनोन, फिर आएगा रिलेटिव प्रनोन, फिर आएगा इंटरोगेटिव प्रनोन। ठीक है, फिर आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनोन, फिर आएगा इंडेफिनिट प्रनोन, फिर आएंगे डेफिनेट भी हो सकता है ना, डेफिनेट प्रनोन भी आएगा, अगर इंडेफिनिट डेफिनेट भी होना चाहिए, तो इसको रहने दीजिए, देखते हैं। हाँ, पर्सनल प्रनोन, रिफ्लेक्सिव प्रनोन, हाँ, फिर आएगा एम्फेटिक प्रनोन, एम्फेसाइजिंग प्रनोन, एम्फेसाइजिंग प्रनोन जो किसी बात को स्ट्रेस देके कहते हैं। देन क्या आएगा, फिर आएगा पोसेसिव प्रनोन, ठीक है, मैंने 8 लिखे हैं, अगर कोई छूट गया हो तो उसको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये है काइंड्स ऑफ प्रनोन। तो इसमें हम सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे पर्सनल प्रनोन है, पर्सनल प्रनोन का हम एक चार्ट बनाएंगे, तो उसी के ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पर्सनल प्रनोन होता क्या है, पहले पर्सनल प्रनोन जो है जो पर्सन को डिस्कस करता है, तो देयर आर, जिसमें पर्सन की बात की जाती है, तो पर्सन जो है 3 किस्म के होते हैं। जैसे मैं, मौजूदा वक्त की बात है, मैं, हम, आप सेकंड पर्सन की बात है, वे थर्ड पर्सन की बात है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रनोन। पर्सनल प्रनोन 3 किस्म के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अच्छा, पर्सन कितनी किस्म के हो गए, 3 किस्म के। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फिर इस पे प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आएगा, आई, प्लूरल में क्या आएगा, वी, सेकंड पर्सन में क्या आएगा, यू, और प्लूरल में भी यू ही रहता है।
थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ही, शी, इट। तो इसका क्या बनेगा, दे। प्लूरल क्या बनेगा, दे। देखिए अब इसकी एग्जांपल्स हैं। मैं लिखता हूं, फॉर एग्जांपल जैसे आ गया, आई राइट ए स्टोरी, मैं एक कहानी लिखता हूं। तो क्या आएगा, प्लूरल में क्या आएगा, वी राइट ए स्टोरी। इसमें पहले में क्या है, आई राइट ए स्टोरी, यहां पे सिंगल पर्सन की बात है, एक की बात की है मैंने, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, इस तरह आई राइट ए स्टोरी, मैं कहानी लिखता हूं, वी राइट ए स्टोरी, हम कहानी लिखते हैं। इस तरह यू, नंबर 1, नंबर 2, यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हो। यू डू नॉट, यू डू नॉट रीड, आप नहीं पढ़ते हो। यू डू नॉट स्टडी लिख दो रीड की जगह, यू डू नॉट स्टडी, आप नहीं पढ़ते हो। ये आप स्कूल जाते हो एक के लिए, आप नहीं पढ़ते हो ये ज्यादा के लिए। बात एक ही चीज को हमने दो ढंग से लिखी है, ठीक है। नो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट हम लिखेंगे, यहां पे क्या आया, आई और वी, ठीक है। यहां पे आ गया, एक में आई और एक में वी, तो ये आई, ठीक है, और ये वी सिंगुलर और ये प्लूरल, यू सिंगुलर और ये यू प्लूरल। अब हम इसी के ऊपर आगे चलेंगे ही शी इट पे, लेकिन ही शी इट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो ही फ्लाइज ए काइट, वो एक पतंग उड़ाता है। तो ही का अगर ज्यादा आएगा तो दे फ्लाई काइट, वो पतंग उड़ाते हैं। शी सिंग्स ए सॉन्ग, वो एक गीत गाती है, तो क्या आएगा, दे सिंग ए सॉन्ग। देखिए ये एक की बात है, ही सिंगुलर है इसलिए यहां पे एक की बात कर रही है, तो यहां पे क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया दे। ये शी एक है, यहां पे भी दे हो गया। ये ज्यादा लड़कियों के लिए एक लड़की की बात है। तो जो इट रहता है वो किसी के नाम किसी के ऊपर आ जाता है, जैसे द चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है, तो प्लूरल में क्या, द चिल्ड्रन वीप्स, वीप बच्चे रोते हैं। अब ये द चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है, ये सिंगुलर था, एक था, तो यहाँ पे प्लूरल आ गया चाइल्ड का चिल्ड्रन। तो ये सिंगुलर प्लूरल भी हमें करने हैं, लेकिन ये आपको इसके लिए ये करना जरूरी है। अब इसके बाद क्या है कि ये था हमारा प्रोनाउन के मतलब जो मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। अब इसी के साथ इसी में क्या आता है, आई को किसमें, आई जैसे आई रीड ए स्टोरी है, तो ही टेल्स मी ए स्टोरी, वो मुझे कहानी बताता है। आई का कन्वर्शन जो है वो मी है। मी जो है वो उसका क्या है, मी जो है उसका जो प्रोनाउन है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है, दैट इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन, इसलिए वो एम्फेसाइज करता है। तो वो वाले प्रोनाउन जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। तो ये सिर्फ शुरू किया है, तो कल हम आगे पढ़ेंगे। तो प्लीज attempt one exercise from the book English grammar book. At home as an assignment. Only
अंडरलाइन द प्रोनाउन, सिर्फ प्रोनाउन आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है। बस ये आपका आज की एक्सरसाइज है। तो इसी के साथ विद द होप आप अच्छा करेंगे। आपने पढ़ा है, समझाया है मैंने, और ये प्रोनाउन शुरू किया। हम कोशिश करेंगे इसको रेगुलरली डेली डाल दें, लेकिन छोटा वीडियो बनाएंगे और डाल देंगे डेली। वर्सली आपको लाइक करने हैं, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। यही तो मेरा एक उद्देश्य है, ताकि जितने ज़्यादा लोग टच होंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इसको शेयर करेंगे, उतने ही ज़्यादा लोग इसको देख पाएंगे और उनका फ़ायदा उठा पाएंगे। दूसरी बात यह है कि इस महामारी में आपको घर में ये एजुकेशन दी जा रही है, इसमें कोई आपका खर्चा कुछ नहीं है, स्कूल नहीं जाना है। सीधी सी बात है, घर में बैठ के अपने आप को कुशल रखना है, ठीक रखना है। सेहत ठीक है तो सब कुछ ठीक है, तभी आप पढ़ पाओगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप अच्छा करोगे और इसको शेयर जरूर करेंगे। विद दिस, थैंक यू, हैव ए गुड डे। ओके।